हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के फ्री स्टडी जोन के अंडर हम लोग मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री की एक बड़ी सी यूनिट कवर कर रहे थे। उस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर विच वाज मेजरमेंट ऑफ एंगल वो कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे बेसिकली आपको एंगल से इंट्रोड्यूस कराया गया बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि एंगल से ही रिलेटेड है, कंप्लीटली एंगल पे ही डिपेंडेंट है। उसके बाद आप एंगल के साथ कुछ भी कीजिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एंगल से इंट्रोड्यूस हुए। व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट्स, एंगल क्या होता है, किस एंगल को मेजर कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस सिस्टम्स इन विच वी मेजर एंगल। तीन सिस्टम बेसिकली हम लोगों ने देखा था, एक में डिग्री था, एक में ग्रेड था, एक में रेडियन था। फिर वाइस वर्सा आप तीनों एंगल को एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरे पर्टिकुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास दो एक्सिस हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है और दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है ओरिजिन। फिर हम लोगों ने देखा था कि एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब एक जो भी टर्मिनल एक्सिस है वो क्या हो, टर्मिनल एक्सिस का जो एक एंड हो वो कहाँ पे हो, हमारा ओरिजिन पे हो। तो अब उसके बेसिस पे जो टर्मिनल एक्सिस है वो हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस काइंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस, एंगल किसी भी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हो सकता है। एंगल को मेजर कैसे किया जा सकता करते हैं, जो हमारी इनिशियल साइड होती है, जो हमारी इनिशियल साइड होती है वो किससे कोइंसाइड करती है, एक्स एक्सिस से। तो मेजर एंगल कहाँ से करेंगे, इनिशियल साइड से हम अपने आप को रोटेट करेंगे टर्मिनल साइड की तरफ। तो जैसे कि अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने इनिशियल साइड से टर्मिनल पे मेजर किया, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो भी हमने इनिशियल से टर्मिनल पे मेजर किया, थर्ड में है तब भी हम इनिशियल से टर्मिनल पे आ रहे हैं और फोर्थ में है तो सेम। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सारे एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो जो एंगल का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेंस दो तरह की देखी थी, सेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। पॉजिटिव एंगल तब होता है जब हम लोग इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सेंस ऑफ द एंगल इज नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव लेके चले तो हम इस वजह से यहाँ पे जितने भी फिगर्स बने हैं वो सारे एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप भी फेमिलियर होंगे, जस्ट लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड सो ऑन। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे भी फेमिलियर हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पे प्लस सम वेरियस लॉज ऑफ अलजेब्रा पे डिपेंडेंट होती है इन जनरल, कुछ नई चीजें भी आएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल लिया जाए, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं, एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोग फेमिलियर तो होंगे ही पाइथागोरस से कि एक साइड परपेंडिकुलर, अनदर वन इज बेस एंड द थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूज। तो जिन दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है उनको बोला जाए, एक उनमें से होती है परपेंडिकुलर एंड द अनदर वन इज बेस, और जो इंक्लाइंड होती है उन दोनों के ऊपर वो हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स कि एसी हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है, लेकिन ए बी और बी सी में कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है ये एक डाउट है। तो अब क्या होता है कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गई, ये हो गई, और बची हुई क्या हो गई, बेस हो गई। लेकिन अगर यही ट्रायंगल ऐसा होता और हम लोगों का थीटा यहाँ पे होता तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है भाई, लेकिन थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली हो जाती है हमारी बेस। सिंपल, परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करना इज वेरी सिंपल, कि आप जो भी एंगल को अपने क्वेश्चन में कंसिडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेना। ये याद रख लीजिए या ये याद रख लीजिए कि जो एंगल बनता है वो हमेशा बेस पे ही बनता है। तो टेढ़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया, बची हुई परपेंडिकुलर हो गई। अब जो हम लोगों ने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, तो वो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, पहले तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसको याद करने का तरीका वो मैं बताती हूँ
इसको याद करने का तरीका है P फॉर पंडित, P फॉर पंडित, B स्टैंड्स फॉर बद्री। अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है तो इट्स लाइक पंडित, बद्री, and the another P stands for Prasad, Pandit Badri Prasad. This stands for Har, हर हर बोले। नो ऑफेंस, मैं किसी का नाम नहीं यूज कर रही हूँ, जस्ट टू मेक इट इजी कि आप लोग इसको याद कर लें और कभी भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप याद रख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज इट। ऊपर होता है साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, पर आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स मैं बार बार कहती हूँ कि नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जब आपका एग्जाम आएगा तो आप बैठ के हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, आप अपनी नोट्स पढ़ेंगे। तो अब क्या है हमारा, जैसे कि हम लोगों ने याद किया, तो यहां से क्या आएगा कि अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, यहाँ लाइन खींच ली और सिंपल बनाते हैं, कुछ ऐसे कर लीजिए और सिंपल। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कुल मिला के आपको याद क्या करना है, साइन कॉस टैन, दैट इज इट। बाकी ये तो हिंदी में है तो याद ही हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका उल्टा साइन के नीचे क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया हमारा, अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा विल बी inverse of cos theta, hypotenuse upon base, and cot theta will be 1 upon tan theta, inverse of tan theta, just because tan कहाँ लिखा है, cot के ऊपर लिखा है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसकी दो साइड्स दे दी जाए, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं उसकी कोई भी दो साइड देते हैं तो सबसे पहले आप पाइथागोरस लगा के तीनों साइड निकालेंगे। फाइन, जब आपके पास तीनों साइड बताओगे तो किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोई भी इन छह में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप निकाल सकते हैं। तो आपको याद क्या करना है, दैट साइन कॉस टैन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, उसके नीचे कॉसेक सेक कॉट, क्वेश्चंस करते जाएंगे याद होता जाएगा। और ये वाली चीज तो याद करने की एक ट्रिक पता ही चल चुकी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये थे हमारे बेसिक 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो इतने तक तो सीमित रह नहीं जाएगा कि आपके पास ट्रायंगल है और आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालना है, तो वहां पे कुछ आती है बेसिक आइडेंटिटीज, एकदम बेसिक आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ भी चुके हैं, और इफ इन केस नहीं पढ़े हैं तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। साइन थीटा इज ऑपोजिट ऑफ कोसेक थीटा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी इज कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो क्या कंक्लूड किया गया, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, जो कि यहां से आ गया tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पहले तो आप ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे अलॉन्ग विद दिस वन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, द वेरी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये नोट करिए। उसके बाद आप 3 आइडेंटिटीज नोट करिए, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं और आइडेंटिटीज पे। तो मैं इरेज कर रही हूँ, होपफुली कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग चौथी आइडेंटिटी पे मूव करते हैं। चौथी आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हम लोग tan थीटा को, क्या हम लोग tan थीटा को, ऑब्वियसली आइडेंटिटी है तो कहते ही होंगे,
tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। आप लोग sin थीटा बाय cos थीटा करिए, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या है tan थीटा है। ये चौथी आइडेंटिटी। सिमिलरली cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इसके बाद अब तीन और आइडेंटिटी, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेवेंथ, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड एट्थ इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 8 आइडेंटिटीज हैं, ये 8 आइडेंटिटीज आपको ऑन योर फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए, क्योंकि इन 8 आइडेंटिटीज का यूज सबसे ज्यादा होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, बेसिक यही रहता है। तो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंसिडर करें, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू tan प्लस tan थीटा, इसको प्रूफ करना है आपको इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या करना है, पहले बेस क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर पहले आप क्या करिए कि या तो पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होती है कि आप सबको अगर साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं तो वो बेटर है, क्योंकि साइन कॉस में चेंज करने के बाद एक 6th नंबर वाली आइडेंटिटी ही यूज होती है और वहां से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये कर लीजिए, नहीं तो आप किसी भी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जनरली प्रूविंग ही आती है। तो हम लोग मूव करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि सबको मैं साइन कॉस में चेंज कर लूंगी, उसके बाद ही प्रोसीड करूंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन में आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे ये करें कि ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा 2। तो कुल मिला के अगर हमें ये 6 आइडेंटिटीज पता है, अलॉन्ग विद दैट हमें कुछ बेसिक्स पता है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, लाइक कि अगर हमको ये पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, अगर हमको ये 5 नहीं, इनके साथ साथ ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारी चीजें अगर हमको पता है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का या आगे भी आने वाले चैप्टर्स में कुछ थोड़ा सा और चीजें इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी, मिला जुला दी जाएंगी, लेकिन अगर ये चीजें पता है तो एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपके पास है, जिससे आप बेसिक क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक आइडिया रहता है कि हाँ इस तरह से प्रोसीड करना है, नहीं तो फिर आप उलझे रहेंगे कि अरे कैसे स्टार्ट करें, फिर आप कहीं तक जाएंगे, फिर कुछ लेंदी हो जाएगा, फिर वापस आएंगे तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। इफ इन केस नहीं मिलते हैं, कोई भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपको फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे
अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फॉर्मूले का एक गाइड सॉर्ट ऑफ चाहिए कि हाँ एक जगह पे सारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे रहे, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी और फॉर्मूलास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब हम लोगों का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में एक पर्टिकुलर पोर्शन कवर हो चुका है। आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हुए क्या है कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग एंगल को किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। एंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब एंगल जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एंगल हमारा लाई कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब निकालेंगे, तो हो सकता है कि सबका साइन अलग अलग आए। तो साइन बाय साइन में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कि अगर हमारा एंगल यहाँ पे है ये थीटा एंगल, तो इसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दैट मीन्स कि एंगल हमारा अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। कहां से कहां तक एंगल? 0 से लेकर 90 तक। अगले में आते हैं, अगर हमारा एंगल 90 से 180 के बीच में बिलोंग करता है तो इन दैट केस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब साइन है तो कॉसेक तो होगा ही, क्योंकि साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल नेगेटिव होते हैं। फाइन। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड टैन है तो साथ में क्या होगा? कॉट थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कैसे याद किया जा सकता है? यहाँ पे तो कॉल है, यहाँ पे क्या है? साइन है। साइन है तो कॉसेक है, वो डजेंट मैटर। हम लोग ऊपर वाली लाइन जो थी ना पंडित बद्र प्रसाद में, साइन कॉस टैन, वो कंसिडर करते हैं, नीचे वाला खुद हो जाता है। ये क्या है? टैन वाली चीज है और ये क्या है? कॉस वाली। कैसे याद कर सकते हैं? ऑल कूल टू कोचिंग, कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अगर हमें साइन टैन कॉस ऐसे याद है तो साइन के साथ कॉसेक आएगा, टैन के साथ कॉट आएगा और कॉस के साथ सेक आएगा। तो ये था हमारा कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में बिलोंग करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से 270 के बीच में बिलोंग करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 270 से 360 के बीच में बिलोंग करेगा। और उसके बाद वापस से वही पहिया घूमने लगेगी। एक पहिया थी, एक साइकिल था, 0 से 360 गया और वापस से फिर वही अपने बैक टू पवेलियन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हो जाएगा कि बैक वापस से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो याद करने का जो तरीका था ऑल स्कूल टू कोचिंग, वो हमें तो काफी अच्छा तरीका लगता है। आप चाहे तो आप उसको भी याद कर लें, ये लिख लीजिए, ऑल स्कूल टू कोचिंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। अब अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, उसमें बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें अगर क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, अगर इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 lies in the second quadrant, ठीक है, lies in the second quadrant, find we need to sec theta, कुछ भी ले लेते हैं, sec theta plus tan theta। ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब एक ट्रायंगल होगा
जहां पे एक एंगल होगा थीटा, परपेंडिकुलर 12 होगा और हाइपोटेन्यूज 13 होगा क्योंकि साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि रेशियो है तो ये 12x 13x होगा, तो ये कितना आएगा यूजिंग पाइथागोरस, ये आएगा 5x²। कैसे, वो भी देख लेते हैं। कुछ AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ठीक है। तो BC² विल बी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 169x² माइनस 144x² विच विल बी इक्वल्स टू 25x²। और यहाँ पे रूट लेने पे पता चलेगा कि BC इज इक्वल्स टू 5x। ये आ गया BC। अब सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, मतलब कॉस वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 13/5। मतलब x ना भी लेते तो चलता। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 12x अपॉन 5x, कुल मिलाकर 12/5। अब बात ये आती है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है और tan थीटा भी नेगेटिव होता है, तो हम लोग माइनस साइन को कंसिडर करेंगे। बस मेन जो मुद्दा होता है ना वो यही पे आता है कि अगर आपको क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दिया है तो आप उस क्वाड्रेंट पे लेके चलिएगा कि हाँ मेरा आंसर पॉजिटिव भले ही आ रहा हो लेकिन आंसर नेगेटिव भी आ सकता था जस्ट बिकॉज हमने रूट लिया था, और रूट लेने पे प्लस माइनस 5x दोनों आता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेक थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा भी नेगेटिव होगा, तो ये आ गया सेक थीटा -13/5 और tan थीटा आ गया -12/5 और सेक थीटा प्लस tan थीटा हमारा कितना हो गया -25/5 विच इज इक्वल्स टू -5। हो गया आंसर। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब एक और चीज आती है, वो मुझे लगता है कि जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, मतलब ग्राफिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो कवर करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी आपको ग्राफ नहीं पता है। अभी आपको नहीं पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आप नहीं बता सकते कि अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो जब हम लोग ग्राफिकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें कवर होंगी। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1। होपफुली पार्ट 2 में हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका एक बड़ी सी यूनिट ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए कुछ आइडेंटिटीज से, अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कुछ 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठाइए या किसी भी कोई भी या एनसीईआरटी उठाइए और उठा के यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। टिल देन हम लोगों की नई वीडियो अपलोड हो जाएगी और वहां पे हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए, अपने रिलेटिव से भी सब्सक्राइब कराइए, सो दैट हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता चला जाए और हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके, सो दैट आप घर में बैठ के अपना सिलेबस कवर कर सके और बाहर निकलने की आपको नीड ना पड़े जस्ट बिकॉज सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। So thanks for watching the video and have a good day.